गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है, पाइनियर एकेडमी स्टूडेंट नागौर से। आज हम लोग ईडियम में फ्रेजेस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लिखते हैं काउच पोटैटो। फर्स्ट लिखते हैं हम लोग COUCH, काउच पोटैटो। देखो काउच का अर्थ क्या होता है? काउच का अर्थ होता है हमारा बेड या सोफा, ठीक है, आरामदायक जगह जहां आराम किया जाता है। पोटैटो हमें पता ही आलू होता है, ठीक है। अभी काउच पोटैटो का अर्थ होता है लेजी पर्सन, ठीक है, ए लेजी पर्सन। देखो इसको किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पोटैटो है, ठीक है, वेजिटेबल। हमारे घर में जो वेजिटेबल है कितने तक लेके आते हैं हम लोग? आधा किलो ले आते हैं, 1 किलो ले आते हैं। मान लीजिए आपने कॉलीफ्लावर लेना है, ठीक है, कैबिज लेनी है, अन्य चीजें लेनी है, तो आधा किलो 1 किलो लेंगे। बट पोटैटो क्या होता है? पोटैटो और हमारा ओनियन, ये हम लोग 4-5 किलो 5 किलो तक हम लोग घर में रख लेते हैं ताकि वो थोड़े टाइम तक चलता है। तो ये क्या करता है, ठीक है, और चीजें तो आज लेके आए, आज हम लोग बना लेंगे, कल बना लेंगे, बट ये हफ्ते भर तक घर में रहता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो आराम से रहता है घर में, ठीक है। तो इसका एक बना दिया हमने लेजी पर्सन, ठीक है, आलसी व्यक्ति। लेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति। अगला लिखते हैं टू गेट इनटू हॉट वाटर। सेकंड विल बी टू गेट इनटू, गति की अवस्था होती है तो इंटू आता है। गेट इनटू हॉट वाटर लिखते हैं हम लोग टू गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में फंसना, ठीक है। टू गेट इनटू ट्रबल्स, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग टू गेट इनटू ट्रबल्स, ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल्स, मुसीबत में फंसना। अगला है ए फूल्स पैराडाइज, ठीक है। थर्ड लिखते हैं हम लोग फूल्स अपॉस्ट्रोफी एस पैराडाइज, ठीक है, ये हमारा आर है ना। ये फूल्स पैराडाइज, ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है, छोटी खुशी होना। इसका लिखते हैं बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ठीक है, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ठीक है। ये है जब कोई व्यक्ति ख्याली पुलाव पकाता है, अगर मेरे साथ ये घटना ऐसे हो जाएगी तो मैं आगे ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इस तरह की घटनाएं बनाता है, ठीक है। तो ये था फूल्स पैराडाइज, ठीक है। अगला है हमारा हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट, ठीक है, बड़ी लॉटरी निकल जाना किसी व्यक्ति की, ठीक है ना, बड़ी लॉटरी निकल जाना, बम्पर लॉटरी निकल जाना, ठीक है, कुछ किस्मत का खुल जाना। टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट वाज सॉट, SOUGHT, ठीक है, ये है जो मनचाही चीज आपको प्राप्त हो जाए, जो आपने सोचा था वैसा ही हो जाना, ठीक है। तो हिट द जैकपॉट कहलाता है। लिख लेते हैं हम लोग टू फाइंड एग्जैक्टली, टू FIND, फाइंड एग्जैक्टली व्हाट वाज सॉट, व्हाट वाज सॉट, SOUGHT, ठीक है, जिसकी आपको तलाश थी वैसी चीज आपको प्राप्त हो जाना, आपकी इच्छा के अनुसार किसी कार्य का होना, हिट द जैकपॉट। अगला इन द गुड बुक्स ऑफ, किसी की नजरों में अच्छा होना, ठीक है, ये है इन द गुड बुक्स ऑफ, इन द गुड बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द गुड बुक्स ऑफ था इन फेवर विद, किसी के साथ अच्छे संबंध होना, ठीक है। ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, किसी के साथ अच्छे संबंध होना, इन फेवर विद, ये, ठीक है बच्चों। काउच पोटैटो का हमारा आलसी व्यक्ति, टू गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में फंस जाना, फूल्स पैराडाइज, ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना, हिट द जैकपॉट, आपकी इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हैं, ठीक है, वैसे आपको लॉटरी लग जाना, ठीक है, जो आपने चाहा वही आपको मिल जाना। इन द गुड बुक्स ऑफ, किसी की नजरों में अच्छा होना, ठीक है, बेहतर होना। छठा लिखते हैं इन टू माइंड्स, इन टू माइंड्स, ठीक है। टू माइंड्स का अर्थ क्या होगा? जब आप डिसीजन लेने में आप थोड़ा डिसीजन नहीं ले पाते, आपका मन करता है भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टू माइंड चलते हैं, ठीक है, ये है। जैसे आई एम इन द फिक्स व्हाट टू डू, ठीक है, इन द फिक्स आता है, ठीक है, कई जगह इन द फिक्स भी लिखा होगा। आई एम इन द फिक्स,
व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। दुविधा की स्थिति होना, उपभोग की स्थिति होना, ठीक है। टू बी अनडिसाइडेड, ये भी लिख लेते हैं हम लोग, टू बी अनडिसाइडेड, ठीक है। उपभोग की स्थिति होना। और इनफिक्स, इनफिक्स आता है आई एम इनफिक्स व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। 6 कंप्लीट किया हमने। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। 7th लिखते हैं बच्चों हम लोग। 7th विल बी इन ए पिकल, इन ए PICKLE। पिकल क्या होता है? पिकल होता है बच्चों अचार। इन ए पिकल, मुसीबत में होना, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। इन ए पिकल, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। जब अचार आप खाना खा रहे हैं, आप अचार निकालने के लिए आपकी मदर को कहता है, अब वो उसमें है ना टाइम लगता है, उसमें मसाला भी है, अन्य अचार भी पड़ा होता है। अगर आप क्या कहते हैं मुझे आम का ही चाहिए, उसमें मिर्च भी है, अन्य चीजें भी है, तो बीच में निकालना, ठीक है। तो ये कहता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए पिकल, ही इज इन ए पिकल। अगला फेड अप विद, ठीक है। फेड अप विद भी होता है परेशान होना, फेड अप विद, आई एम फेड अप विद योर स्टडी, ठीक है। फेड अप विद होता है निराश होना, परेशान होना, ठीक है। इसका लिखो डिसगस्टेड, ठीक है। फेड अप विद, डिसगस्टेड। अगला ग्रीन थंब। ग्रीन का अर्थ तो आपको मालूम ही है, हरा है भाई। ग्रीन, GREEN, ग्रीन। थंब, थंब क्या होता है? अंगूठा, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं हम लोग। ग्रीन यहां हरा है, ग्रीन का अर्थ हरा होता है, और हरियाली से भी रिलेटेड, यहां पे इसका अर्थ है हरियाली, ठीक है, बागवानी से। और थंब का अर्थ क्या होता है? देखो थंब क्या होता है? हमारा अंगूठा होता है, ठीक है। हमारे हाथ में जो है फिंगर्स है, मान लीजिए अंगूठा नहीं होता तो हम कोई भी कार्य करने में कुशल नहीं होते। हम कार्य तो कर लेते, कोई चीज पकड़नी है पकड़ लेते, बट कुशलता किससे आती है? अंगूठे से आती है। जब पकड़ जो बनाता है हमारा अंगूठा बनाता है, ठीक है। तो ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी में कुशल व्यक्ति, ठीक है। ये बागवानी में कुशल, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, ठीक है। बागवानी में कुशल व्यक्ति, ग्रीन थंब। अगला इन द रेड। 10th विल बी इन द रेड। इन द रेड क्या होता है? घाटे में होना, लॉस में होना, ठीक है। इसके लिए ना कई वर्ड है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कैसे है। जैसे इन द रेड आप लगा सकते हैं पेनीलेस। पेनी क्या होता है? 1 रुपए का 10वां हिस्सा, ठीक है। ये है 1 पैसा, पेनी। पेनीलेस, पास में एक ढेला ना होना, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट, POCKET, ठीक है। जब आपका फ्रेंड या कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो आप क्या करते हैं? पॉकेट को बाहर निकाल के दिखा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, ठीक है। पॉकेट निकाल के, आउट ऑफ पॉकेट, आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे, ठीक है। इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग बैंकरप्ट, ठीक है। बैंकरप्ट होता है दिवालिया। इसी का एक वर्ड होता है इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट भी दिवालिया होता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड दिवालिया के लिए है, जो अपना कर्जा पे नहीं कर सकता। पेनीलेस, पास में एक ढीला ना होना, आउट ऑफ पॉकेट, बिल्कुल खाली होना, ठीक है। बैंकरप्ट दिवालिया होगा। इन द रेड होता है लॉस में होना, ठीक है। हिज कंपनी इज इन द रेड नाउअडेज, ठीक है। लॉसिंग मनी, घाटे या उधार में होना, लिख देते हैं लॉसिंग मनी, ठीक। कई जगह मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूं। ये वाला डेफिनेशन नहीं लिखता, वो इसलिए नहीं लिखता कि हर बुक में अलग है, ठीक है। यहां बच्चे के लिए 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको ये भी रटना पड़ता है, ये भी रटना पड़ता है, ये भी याद करना पड़ता है, ठीक है। आप इसके अर्थ को समझिए, वहां ऑप्शन से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। इन्हें पिकल आपको समझा दिया गया, मुसीबत में होना, ठीक है। अचार निकालना मुसीबत में है भाई, कौन सा निकालना है, थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा, अर्थ समझ। फेड अप विद, ठीक है। फेड अप विद होता है डिसगस्टेड, ठीक है, यानी परेशान होना, ठीक है। ग्रीन थंब क्या हो गया? ग्रीन का हो गया हरा,
थंब का मतलब अंगूठा हो गया, ठीक है। बागवानी में कुशल व्यक्ति, ठीक है। टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग आपको पता है, टैलेंट का मतलब पता ही है। इन द रेड, ठीक है। इन द रेड होता है लॉसिंग मनी, पैसा खत्म हो जाना। पेनीलेस, ठीक है, पास में ढीला ना होना। आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है। बैंकरप्ट और इंस्टॉलमेंट, ये अलग से मैंने 2 वर्ड और आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। 11th लिखते हैं बच्चों हम लोग। 11th है लुक डाउन अपॉन, किसी को नीची निगाहों से देखना। लुक डाउन अपॉन, किसी को हीन भावना से देखना, नीची निगाहों से देखना, ठीक है। हेट इंटेंसली, HATE, हेट इंटेंसली, ठीक है। हेट इंटेंसली, SELY, ठीक है। हेट इंटेंसली, किसी को नीची निगाह से देखना, तुच्छ समझना, ठीक है। अपने से नीचा समझना किसी को, ठीक है, ये है। अगला लिखते हैं हम लोग 12th। बच्चों ये जो वर्ड लिखवाए जा रहे हैं या आपके 10 years वगैरह में से कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। जो बार बार रिपीट होते हैं वही आपको करवाया जा रहा है, तो इनको अच्छी तरह याद करने। अगला टू पे थ्रू नोज, PAY, पे थ्रू, THROUGH, पे थ्रू नोज, ठीक है। ऊंची कीमत पे करना, ठीक है। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ठीक है। पे एन एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ठीक है। अत्यधिक मूल्य चुकाना, ऊंची कीमत पे करना। पे थ्रू नोज, ठीक है। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। अगला लिखते हैं निप इन द बार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी 10 year आप उठा के देखेंगे उसमें ये वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। SSC बहुत बड़ा आया। निप इन द बर्ड, बर्ड क्या होता है, कली, ठीक है। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड होता है प्रारंभ में ही किसी को कुचल देना, ठीक है। उसको बढ़ने का मौका ही ना देना, ठीक है। किसी की भी गलती है उसी टाइम उसको टोक देना, ठीक है। स्टॉप समथिंग बिफोर इट ग्रोज, ठीक है। लिख देता हूं मैं, स्टॉप समथिंग, ठीक है, बिफोर इट ग्रोज। प्रारंभ में ही किसी को कुचल देना, ठीक है, ये है। इन द बिगनिंग, इन अर्ली स्टेज, है ना। अगला है इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, रन इन द लॉन्ग रन, अंतोगत्वा, ठीक है। एट लास्ट, ठीक है, फाइनली। अंत में क्या होगा, इन द लॉन्ग रन इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू, अंत में ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अल्टीमेटली लिख देते हैं, अल्टीमेटली, ठीक है। अल्टीमेटली, MATELY, अंतोगत्वा, लास्ट में, आखिरकार, ठीक है। 15 लिखते हैं टर्न ए डीफियर, टर्न ए डीफियर क्या होता है, अनसुना कर देना, ठीक है। टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है। अब देखो डिसरिगार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। कैसे, टर्न ए डीफ ईयर, किसी को अनसुना कर देना। आपके फादर या आपके जो सीनियर हैं वो आपको कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, तो आप उनकी बात को इग्नोर करके निकल जाते हैं, तो क्या कर दिया आपने, डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है, ये है। तो उनकी एक तरह से इंसल्ट होती है, डिसरिगार्ड या इग्नोर कर देना। डिसरिगार्ड और इग्नोर, ठीक है, IGNORE, ठीक है, या रिफ्यूज कर देना, ठीक है। तो ये बच्चों हमने 15 किए। टर्न ए डीफियर हो गया, डिसरिगार्ड, इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए इन बच्चों इनको बहुत अच्छी तरह कंटेस्ट करना है, ठीक है। मैंने एक बार दोबारा बता देता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पाइनियर अकेडमी नांगलोई के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। इन 15 वीडियो को करना आपको, मैं करवाने को आपको 30-30 का सेट बनाने का मैंने सोचा था, 30-30 आपको करना है,
बट 30 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको 15 याद करने हैं। ठीक है, इनको याद कीजिए, दोबारा वीडियो देखिए, जैसे मैं मतलब पे थ्रू नोट, तो आपको अगला उसका मीनिंग पता होना चाहिए। चलिए बैक स्टूडेंट।